मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 जनवरी को देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास करेंगे। नए साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी को एक नया तोहफा देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री 4 जनवरी को देवबंद में एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कमांडो सेंटर का शिलान्यास करने जा रहे हैं। हालांकि जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के मुताबिक अभी सरकारी कार्यक्रम नहीं मिला है, लेकिन तैयारियां शुरू हो गई हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश एटीएस का दायरा बढ़ाने का फैसला किया था और इसी सिलसिले में सरकार ने प्रदेश में एक नया एटीएस कमांडो सेंटर खोलने की तैयारी की थी और इस सिलसिले में देवबंद को चुना गया था और आतंकवादी निरोधक दस्ते यानी एटीएस की नई यूनिट वहां पर स्थापित करने का फैसला किया गया था। कमांडो सेंटर की स्थापना के लिए जमीन का चयन भी कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम ने अपनी 2000 वर्ग मीटर भूमि एटीएस को दे दी है। माना जाता है कि हाल के वर्षों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अक्सर संदिग्ध आतंकियों की गतिविधियां सामने आती रही हैं, जिसकी तलाश में एटीएस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेरा डालते रहे और खासकर देवबंद में भी एटीएस कई बार संदिग्धों की छानबीन और तलाश करने पहुंची है। इसीलिए देवबंद को सबसे मुफीद समझा गया इस एटीएस कमांडो सेंटर की स्थापना के लिए। माना जा रहा है कि अगले 1.5 से 2 सालों में ये एटीएस कमांडो सेंटर तैयार कर दिया जाएगा। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 जनवरी को देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास करेंगे। नए साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी को एक नया तोहफा देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री 4 जनवरी को देवबंद में एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कमांडो सेंटर का शिलान्यास करने जा रहे हैं। हालांकि जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के मुताबिक अभी सरकारी कार्यक्रम नहीं मिला है, लेकिन तैयारियां शुरू हो गई हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश एटीएस का दायरा बढ़ाने का फैसला किया था और इसी सिलसिले में सरकार ने प्रदेश में एक नया एटीएस कमांडो सेंटर खोलने की तैयारी की थी और इस सिलसिले में देवबंद को चुना गया था और आतंकवादी निरोधक दस्ते यानी एटीएस की नई यूनिट वहां पर स्थापित करने का फैसला किया गया था। कमांडो सेंटर की स्थापना के लिए जमीन का चयन भी कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम ने अपनी 2000 वर्ग मीटर भूमि एटीएस को दे दी है। माना जाता है कि हाल के वर्षों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अक्सर संदिग्ध आतंकियों की गतिविधियां सामने आती रही हैं, जिसकी तलाश में एटीएस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेरा डालते रहे और खासकर देवबंद में भी एटीएस कई बार संदिग्धों की छानबीन और तलाश करने पहुंची है। इसीलिए देवबंद को सबसे मुफीद समझा गया इस एटीएस कमांडो सेंटर की स्थापना के लिए। माना जा रहा है कि अगले 1.5 से 2 सालों में ये एटीएस कमांडो सेंटर तैयार कर दिया जाएगा। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 जनवरी को देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास करेंगे। नए साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी को एक नया तोहफा देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री 4 जनवरी को देवबंद में एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कमांडो सेंटर का शिलान्यास करने जा रहे हैं। हालांकि जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के मुताबिक अभी सरकारी कार्यक्रम नहीं मिला है, लेकिन तैयारियां शुरू हो गई हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश एटीएस का दायरा बढ़ाने का फैसला किया था और इसी सिलसिले में सरकार ने प्रदेश में एक नया एटीएस कमांडो सेंटर खोलने की तैयारी की थी और इस सिलसिले में देवबंद को चुना गया था और आतंकवादी निरोधक दस्ते यानी एटीएस की नई यूनिट वहां पर स्थापित करने का फैसला किया गया था। कमांडो सेंटर की स्थापना के लिए जमीन का चयन भी कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम ने अपनी 2000 वर्ग मीटर भूमि एटीएस को दे दी है। माना जाता है कि हाल के वर्षों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अक्सर संदिग्ध आतंकियों की गतिविधियां सामने आती रही हैं, जिसकी तलाश में एटीएस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेरा डालते रहे और खासकर देवबंद में भी एटीएस कई बार संदिग्धों की छानबीन और तलाश करने पहुंची है। इसीलिए देवबंद को सबसे मुफीद समझा गया इस एटीएस कमांडो सेंटर की स्थापना के लिए। माना जा रहा है कि अगले 1.5 से 2 सालों में ये एटीएस कमांडो सेंटर तैयार कर दिया जाएगा। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।